अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। 1 से 5 तक हमने कल कर लिए थे। आज 6 वाला है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। कहते हैं फादर और सन की एज का जो सम है, फादर और सन की एज का जो सम है वो किसके इक्वल है? 72 के। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। जो फादर की एज थी वो सन की एज का 2 टाइम थी। द एज ऑफ सन, वट वाज द सन एज 6 years ago, 6 साल पहले सन की एज क्या थी, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट्स में है। मतलब पहले वो कहते हैं कि फ़ादर और सन की जो एज है उसका सम 72 है। फिर वो 6 साल पहले की बात करते हैं। देखिए पहले हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम पहले लेट करते हैं। मतलब अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो फादर की एज और सन की एज है, तो इससे पहले हम लेट करेंगे। लेट एज ऑफ फादर एक्स, एज ऑफ सन वाई। अब कंडीशन क्या है? बाय द गिवन कंडीशन है हमारे पास, अगर फादर की और सन की एज को सम करें, फादर की एज एक्स, सन की एज वाई, इन दोनों का सम इक्वल है 72 के। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद है फिर दूसरी कंडीशन एक और हमारे पास मौजूद है। अब वो कंडीशन जो हमने अप्लाई करनी है वो 6 साल पहले की एज पे है। ज़ाहिर है अगर किसी की एज अभी 20 है तो 6 साल पहले उसकी एज समझो क्या थी? 14 थी। इसी तरह से अगर फादर की और सन की एज हमने 6 साल पहले देखनी है तो इसमें से हम 6 माइनस करेंगे, फिर उस पर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 6 year ago, 6 साल पहले एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या थी? x-6, एज ऑफ सन वो थी y-6। अब इस पे कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन क्या है? बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास है जो फादर की एज है, फादर द एज ऑफ द फादर एज वाज 2 times द सन एज। तो फादर की एज क्या है? x-6, वो 2 टाइम है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा सन की एज को। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x-6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से 2y, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -12। अब वेरिएबल्स जो हैं उसे हम एक साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे कर लेंगे, तो ये प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -12। ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, x-2y, ये आ जाएगा -6। अब ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। अब देखें ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल्स में है। तो इनको हल करने के हम बहुत से तरीके पढ़ चुके हैं। इसमें से एक है कोफिशिएंट इक्वल करना, एक है एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में दर्ज करना। देखिए कोफिशिएंट्स, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक के साथ, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 1 - 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख ली ऊपर और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिख ली। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, अब साइंस नीचे वाले इस्तेमाल करेंगे, ये कट गया। +++, 1y में 2y प्लस करेंगे 3y,
72 में 6 प्लस करेंगे 78। हमने y फाइंड करना है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 78 को 3 पे, 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब y हमने क्या लेट किया था शुरू में, y किसकी एज थी, एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन हमारे पास आ गई y। y इक्वल 26 ईयर्स। जो सन की एज है वो 26 ईयर्स है, लेकिन हमने 6 साल पहले की एज बतानी है ना, तो इसमें से 6 हम माइनस कर देंगे। उन्होंने कहा था व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले सन की एज क्या थी, तो हम लिखेंगे सन एज 6 ईयर अगो। 6 ईयर अगो सन की एज क्या होगी, 26 माइनस 6, 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मीरा बाउट आ टॉय फॉर ₹1500। मीरा ने एक टॉय यानी खिलौना ख़रीदा 1500 का, एंड सोल्ड फॉर 1520, और 1520 का उसने फ़रोख्त कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें, उसने कम पैसों का लिया था और ज़्यादा में फ़रोख्त कर दिया, तो ज़ाहिर है उसको प्रॉफिट हुआ है इसमें। अब हमने उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है क्या होगी, तो पहले हम लिखेंगे जो वैल्यूज़, जो डेटा हमारे पास गिवन है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पे है, यानी कॉस्ट प्राइस जितने का उसने ख़रीदा 1500 रुपीज़, फिर जितने का उसने फ़रोख्त किया, सेल प्राइस उसकी है 1520 रुपीज़। अब उसे प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। पहले उसको हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ कितना है। प्रॉफिट होता है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 1520, कॉस्ट प्राइस है 1500, दोनों को माइनस करेंगे तो उसे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकल आया, उससे 20 रुपीज़ का हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होती है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसमें वैल्यूज़ लिख देंगे, प्रॉफिट 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, ये 20 इससे कट हो गए, 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15, 1.333 सो ऑन। तो हम इसे लिख लेंगे 1.33% उसे प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax he would have to pay at rate of 0.75%. कहते हैं तैयब की एनुअल इनकम इतनी है, उसमें से ये जो अमाउंट है इस पे उसने जो टैक्स है वो अदा नहीं करना, ये टैक्स में से कट करनी है। फिर बताएं कि बाकी अमाउंट पे 0.75% के हिसाब से उसने कितना टैक्स अदा करना है। तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल इनकम उसके पास है 9,60,000 रुपीज़।
फिर एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे उसने टैक्स अदा नहीं करना, ₹1,30,000। अब रिमेनिंग अमाउंट जिस पे उसने टैक्स अदा करना है टोटल इतनी है, इसमें से ये उसे टैक्स के लिए माफ़ की गई है। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जिस पे टैक्स अदा करना है पहले वो फाइंड करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे। 96 माइनस 13, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 माइनस 13 83, बाकी बचेगा 8,30,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट पे हमने टैक्स अदा करना है। अब टैक्स इस अमाउंट पे हमने अदा करना है, तो इस अमाउंट पे हमने टैक्स अदा करना है। अब टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट 0.75%। अब टैक्स अमाउंट कितना अमाउंट में टैक्स अदा करना है, हम 0.75 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.75% मल्टीप्लाई 8,30,000। 0.75% के हिसाब से अदा करना है। अब इस परसेंटेज को हम फिनिश करेंगे तो इसके बारे में क्या आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब होता है कि इसे हम डिवाइड में 100 लिखेंगे। अगर हमने परसेंटेज का साइन ख़त्म करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.75 डिवाइड में आ जाएगा 100। अब परसेंटेज का साइन ख़त्म हो गया। 8300। अब 83 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6,22,500। 6,22,500। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो जो 2 से कट हो गए, तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट जिस अमाउंट पे हमने टैक्स अदा करना है वो है 6,225। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। मार्कअप हमने फाइंड करना है। मार्कअप जैसे कि कंपाउंड मार्कअप, इसे सूद को बोलते हैं, जो कि नाउज़ बिल्ला इस्लाम में तो हराम है ये चीज़, लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसे हल करेंगे। मार्कअप क्या होता है कि आपने किसी से कोई पैसे लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, 6 माह के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने 6 माह के लिए लिए हैं, तो आपने 6 माह बाद वो पैसे अदा करने हैं। साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट जितना परसेंट उसने उस पर बोला है वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपने अदा करनी है। इसे बोलते हैं मार्कअप। अब इस क्वेश्चन में एनुअली 1 साल के लिए उन्होंने अमाउंट ली हुई है 3,75,000। अब उस पर उन्होंने 14% जो है वो कंपाउंड 14% मार्कअप, उसने जो रेट है उस हिसाब से 14% पैसे ज़्यादा अदा करने हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट जो ली गई है वो है 3,75,000। अब कितने रेट के लिए ली गई है, टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर, 1 साल के लिए ली गई है। और रेट कितना है, मार्कअप रेट 14%। और हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है।
अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हो उसमें फ़र्ज़ करें अब अमाउंट भी दी है और इस परसेंटेज के हिसाब से हमने अमाउंट निकालनी है कि कितनी हमने एक्स्ट्रा अदा करनी है। अब ज़ाहिर है जब हम रकम अदा करेंगे ये तो अमाउंट हमने अदा करनी है, हमने फाइंड करना है कि हम उसके के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी अदा करेंगे। तो ज़ाहिर है हमने 14% के हिसाब से निकालना है। तो इस अमाउंट का 14% कैसे आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है सेम वैसे ही कंपाउंड मार्कअप हमारे पास आ जाएगा। 14% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से जो हमने जिसका 14% फाइंड करना है। अब परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 100। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो गए। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 3750, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52500। ये हमारा कंपाउंड मार्कअप है जो हमने फाइंड करना था। कंपाउंड मार्कअप 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब से ये हमारा कंपाउंड मार्कअप आ गया। एक्सरसाइज 1.3 ये आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।